जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम मत्स्य पुराण ग्रंथ के अनुसार यह देखने वाले हैं कि हमारे घर में कौन से ऐसे वृक्ष और पौधे हैं जो हमारे लिए शुभ हैं। ग्रंथ में कौन से पौधे और कौन से वृक्ष शुभ बताए गए हैं जो हमें घर में लगाना चाहिए, और कौन से पौधे या वृक्ष इस प्रकार से होते हैं जो कि हमारे लिए शुभ नहीं होते, अर्थात हमें जिनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिन्हें हमें घर में नहीं लगाना चाहिए। तो आइए देखते हैं। बरगद सभी कामनाओं की पूर्ति करता है। दक्षिण में गूलर और पश्चिम में पीपल और उत्तर में पाकड़ वृक्ष लगाना चाहिए। अब इन वृक्षों को जब आप लगाएं तो आजकल जिस तरीके से प्लॉट बहुत छोटे होते हैं, तो जब प्लॉट का साइज बहुत छोटा होता है और इन वृक्षों की ऊंचाई जो होती है वह बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। इसलिए जब आप इनको लगाते हैं तो पहली बात, प्लॉट एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ताकि अगर आपको ये वृक्ष जो लगाने हैं यदि, तो प्लॉट साइज अगर आपका बड़ा होगा, प्लॉट साइज अधिक होगा, तो ही आप इन वृक्षों को लगा सकते हैं। घर से दूर लगाना चाहिए, अर्थात बिल्टअप एरिया जो आपका है उससे दूर लगाएं इसे, और अपनी ऊंचाई से दुगनी दूरी पर, अर्थात जो ये वृक्ष है उसकी जो ऊंचाई होगी उससे दुगनी दूरी पर इसे लगाना चाहिए, ताकि ये जब इतना ऊंचा होगा और फैलेगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। अशुभ वृक्ष, हमें कभी भी कांटे वाले वृक्ष, दूध वाले वृक्ष, असना वृक्ष, फलदार वृक्ष, क्रमशः स्त्री व संतान की हानि होती है इन वृक्षों से, अर्थात इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब कौन कौन से वृक्ष शुभ बताए गए हैं उन्हें हम देखते हैं। वृक्ष और पौधे: पूनांग, अशोक, मोलसिरी, शमी, तिलक, चंपा, अनार, पिपली, दाख, अर्जुन, सुपारी, कटहल, केतकी, मालती, कमल, चमेली, मल्लिका, नारियल, केला, पाटल, इन्हें शुभ बताया। इस प्रकार से हमने देखा कि मत्स्य पुराण ग्रंथ में कौन से वृक्ष और पौधे शुभ बताए गए हैं और कौन से वृक्षों और पौधों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। मत्स्य पुराण ग्रंथ में बताया गया है कि हमें हमें वो पौधे जो कि कांटे वाले हैं, जैसे दूध वाले हुए कांटे वाले दूध वाले वृक्षों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, वह शुभ नहीं बताए गए हैं। और जब भी प्लॉट एरिया अधिक होता है तो ही हमें बड़े वृक्ष जो कि जिनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है या जो बहुत अधिक फैलते हैं, जैसे पीपल है, पीपल का वृक्ष बताया गया है, तो आपको ऐसे वृक्ष का प्रयोग तभी करना चाहिए जब प्लॉट एरिया अधिक हो। और जब आप इसे लगाते हैं तो इसे बिल्टअप एरिया से, अर्थात बिल्टअप एरिया से दुगनी दूरी पर, यानी वृक्ष की जो ऊंचाई है उससे दुगनी दूरी पर आपको बिल्टअप एरिया से उसे लगाना चाहिए, ताकि जब भी वो फैले तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो उससे, उसकी ऊंचाई और उसके फैलने के कारण आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इस प्रकार से आपको लगाना चाहिए। आपको जो दूसरे वृक्ष व पौधे आप घर में लगाते भी हैं जिन्हें शुभ बताया गया है, उनकी ऊंचाई भी 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए, वह शुभ नहीं बताए गए हैं। अतः बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।